हाँ हाँ, मैं वही लड़की हूँ जो कभी कभी आपके फीड पे आ जाती है और आपको अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताती है कि मैं यहाँ गई वहाँ गई, ये हुआ वे हुआ। बट दिस ऑल ट्रू हैपन्स बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टेशन। बट यू नो वॉट, आप लोग भी छुपे रुस्तम हो बिकॉज यू लाइक टू लिसन अबाउट माई मैनिफेस्टेशन एक्सपीरियंस। तभी तो आपने इस स्टोरी पे चारों ऑप्शंस क्लिक कर दिए और मुझे गहरी दुविधा में डाल दिया है कि मैं कौन से ऑप्शन पे पहली बार आपसे बात करूं। बट यू नो व्हाट, मेरे पास भी बहुत अच्छा आइडिया है। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन, ड्रीमिंग फीट नंदनी आया व्लॉग, द मैनिफेस्टेशन सेशन पार्ट आई डोंट नो। So the story which I'm going to share first is my second favorite story of 2024, the party I never knew I needed. So this story is about न्यू ईयर पार्टी। लोग कैफेटेरिया से 9 बजे खाना खाने के बाद साथ में नीचे जाते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड संतोषी, और उसके बाद हम लोग काम करने लगते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 11:55 पे हम लोग पूल साइड पे चले जाते हैं जहाँ पे हम अपने बाकी सारे स्टाफ मेम्बर्स को न्यू ईयर विश करते हैं, उनके साथ डांस करते हैं, अपने जीएम को ग्रीट करते हैं, हेलो हाई करते हैं, न्यू ईयर विश करते हैं। और उसके बाद एक फ्रेंड होती है जो उसके पास हाईबॉल ग्लास होता है एंड इट्स लुक लाइक दैट शी इज़ ड्रिंकिंग एप्पी फिज़, पर होटल में कभी कोई एप्पी फिज़ पीता नहीं है। मतलब न्यू ईयर के दिन एप्पी फिज़ कौन नहीं पीता है, लेकिन मेरा दिमाग तो घुटनों में है ना। और F&B में 2 साल काम करने के बाद भी मेरे अंदर अक्ल तो बिल्कुल नहीं थी कि न्यू ईयर में एप्पी फिज़ कोई नहीं पीता। एप्पी फिज़ के अंदर कुछ ना कुछ होता है, लेकिन मैं ऐसा कभी हो सकता है क्या। तो मेरी फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ कहीं और चली गई और उसने वो ग्लास मुझे पकड़ा दिया कि तो उसको संभाल के रखना, मैं थोड़ी देर में आके ले लूँगी। और मेरा गला सूख रहा था बिकॉज आई ऑलरेडी डांस, क्योंकि मैं ऑलरेडी डीजे पे डांस करके आ चुकी थी, अपने होटल के क्लब के अंदर डीजे वाली बन के आ चुकी थी। और उसके बाद अब मैं 11:55 पे मतलब पूल साइड पे बाकी दोस्तों के साथ मज़े कर रही थी, गाना गा रही थी, ग्रूव कर रही थी, सब कर रही थी। 5 बार अपने एचओडी से डांट खाने के बाद, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे गेस्ट यार आपको डांस नहीं करना, लेकिन मैं डांसर ठहरी और मैं अपने एचओडी की बात मानना, ऐसा कभी हो सकता है क्या। मैंने अपने पापा की बात कभी नहीं मानी। मेरी फ्रेंड का जो ग्लास था, मुझे इतनी प्यास लग रही थी कि मैंने वो एक सिप पिया एंड मुझे टेस्ट का कुछ पता नहीं लगा बिकॉज मुझे लिटरली वो एप्पी फिज़ का जैसा टेस्ट ही लगा, बट स्लाइटली कड़वा था। लेकिन फिर भी मैंने वो पूरा ग्लास पी लिया क्योंकि वो आधे घंटे तक आई नहीं, तो मैंने वो पूरा ग्लास पी लिया। एंड उसके बाद मेरी फ्रेंड मुझे बैक ऑफिस लेके जाती है एंड आई लिटरली फॉट विद माई सीनियर, क्योंकि वो कुछ बता रहा था कि मैंने इतना पिया और इतना पिया, इतना पहले पिया इतना बाद में पिया अप्रॉक्सीमेटली, तो उसका काउंट होता है 4 पहले पिए और 1 मैं अब पी रहा हूँ और बैक ऑफिस में। और मैं उसको कहती हूँ कि पर आप गलत क्यों बोल रहे हो, क्योंकि 1 + 4 5 होता है, आप 4 + 1 5 बोल रहे हो। और हम दोनों लिटरली इस बात पे 5 नहीं 15 मिनट तक फाइट करते हैं और मेरे एचओडी रूम में ऐसे बैठे होते हैं, मतलब लिटरली ही इज़ सिटिंग लाइक दिस कि कोई इनको यहाँ से लेके जाएगा या मैं इनको बताऊँ कि 4 + 1 या 1 + 4 क्या होता है। एंड आई वाज लाइक कि यार आप मेरे से लड़ क्यों रहे हो, और मेरा सारा स्टाफ देख के हंस रहा है। एंड मेरी फ्रेंड ने कहा कि काम कर, हम लोग कुछ खाने चलते हैं, नहीं तो ऐसा ही होता रहेगा क्योंकि तुझे चढ़ गई है। मैंने कहा चढ़ेगी क्यों, जो पीता है उसको चढ़ेगी, लेकिन मैंने तो पी नहीं है। कहती हाँ वो तुझे लगता है तूने नहीं पिया, लेकिन तूने पी है। और मैंने कहा नो मैंने नहीं पिया, और अगर पी भी है तो आई नो माई लिमिट्स, और आई नो माई लिमिट्स। जिसने कभी नहीं पी शी नो दैट लिमिट, और मतलब समझ सकते हो आप, लेकिन इट्स ओके, ठीक है कोई बात नहीं। तो हुआ कुछ ऐसे कि वो मुझे कुछ खाने के लिए लेके जाती है, सब लोग स्टाफ मेंबर्स जाते हैं एंड गेस व्हाट आई टेक, अ जार ऑफ एलपिनोस एंड ऑलिव्स। लाइक सीरियसली सब लोग प्लेट में खाना रख रहे हैं टेबल पे और मैं 2 जार ऐसे करके उठा के लेके आ रही हूँ और टेबल पे रख देती हूँ और ये कहती हूँ मैं तो ये खाऊंगी, मेरा बहुत मन कर रहा है खाने का, और जैसे कि होटल मेरे बाप का है। और उसके बाद आधे जार ख़त्म करने के बाद, मतलब बहुत सारा मैंने खाया, आई डोंट रिमेंबर कितना खाया, लेकिन आधे मतलब वो इतने बड़े जार थे तो मैंने इतना कर दिया। और वो खाने के बाद हम लोग थे लॉबी के अंदर, क्योंकि लॉबी के अंदर से हम लोग अपना लॉकर जा रहे थे और पीछे गाना बजता है मेरा फेवरेट विच इज़ कॉल्ड नच दिन सारे रल मिल के आज हिल डुल के। और मैं
डांस करे बिना रह सकती हूँ, लेकिन डीजे होना चाहिए। लेकिन मुझे क्या फ़र्क पड़ता है डीजे कि क्या है, मैं लॉबी में शुरू हो गई डांस करना ऐसे ऐसे करके, लाइक ये। मेरी फ्रेंड कहती है, मेरा फ्रेंड मेरे हाथ पकड़ते हैं और मुझे खींच के ले जाते हैं, कहती तो लॉबी में डांस नहीं कर सकती, सब डांटेंगे। मैंने कहा मैंने लॉबी में डांस नहीं करा, मैंने रिसेप्शन के सामने डांस किया है और सब डांस कर रहे थे, गेस्ट भी डांस कर रहे थे। इस रात के 1 बज रहा है तो डांस तो कर ही सकते हैं। मतलब मैं होटल के अंदर दारू पीने के बाद डांस कर रही हूँ, एलोपिनोस के जार खा रही हूँ, अपने सीनियर से 4+1 5 पे लड़ रही हूँ, एंड मैंने ड्रिंक नहीं किया है। इसके बाद वो मुझे खींच के लॉकर रूम ले जाती है, जहाँ पे हम लोग साथ में मिलके सो जाते हैं, क्योंकि अगले दिन हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है। और मैं सुबह उठती हूँ लाइक यार मेरा सर क्यों दुख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मतलब हुआ क्या है। एंड वो मुझे पूरी रात की स्टोरी बताती है कि ऐसे हुआ, ये हुआ, वो है। मतलब कि अब मैं ऊपर कैसे जाऊँगी सबके सामने। सो दिस इज़ समथिंग लाइक विच आई मैनिफेस्टेड व्हेन आई वाज स्मॉल, क्योंकि मेरे को हमेशा से होटल लाइन ज्वाइन करनी थी अपने पापा को देख के। और मुझे ऐसा लगता था कि होटल्स में जब सब लोग स्टाफ पार्टी करते हैं या करते हैं तो कैसा होता है। एंड आई ऑलवेज मैनिफेस्टेड दैट कि हाँ मैं स्टाफ के साथ डांस कर रही हूँ, ग्रुप कर रही हूँ। मैंने कभी ड्रिंक कर लिया तो मुझे कोई हीरो बचाने आएगा, लेकिन हीरो तो बचाने नहीं आया, मेरी फ्रेंड मेरे को बचाने आई और मुझे वहाँ से ले गई। But it was such a beautiful experience of my life, and I'm happy that I manifested that and it happens. मैं इस रात को कभी नहीं भूलने वाली, because this is the night which I always love it, always, and it is a very rememberable night for me. Thank you so much to give me this beautiful experience.